हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हो रहा है सुबह का समय और पापा के लिए मैं चाय बना रही थी। सुबह की पहली चाय बस पापा ही पीते हैं, कोई तक कोई उठा ही नहीं होता है कि कोई चाय पिएगा। तो उसके बाद फिर मैंने की रिद्धू की टिफ़िन के लिए प्रिपरेशन, तो उसको मैं देने वाली थी आज चीला, तो बस उसी के लिए मैं बटर रेडी कर रही थी। फिर उसके बाद मेरे पास टाइम था तो मैंने झाड़ू लगा दिया था। फिर आई थी और रिद्धू के लिए टिफ़िन बनाया मैंने। दुबई और रिद्धू को मैंने उठा के फिर उसको रेडी वगैरह किया, उसको ब्रेकफास्ट करवाया और उसका टिफ़िन भी हो गया था। तो फिर उसको मैंने स्कूल भेज दिया था। उसके बाद फिर वापस घर में आई और फिर थोड़े से रात के बर्तन बचे हुए थे तो बस वो बर्तन मैंने धोए। और उसके बाद ये पूजा के बर्तन थे, मम्मी धोती हैं पर आज मैंने धोए थे। और फिर उसके बाद मैंने लगाया पोछा और पोछा लगाने के बाद फिर मैं गई नहाने और पूजा वूजा करके वापस से मैं आ गई थी किचन में। और आज मैं बना रही थी आलू की भुजिया, दाल, और थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया था। और उसके बाद फिर मैंने एक साइड पे चाय बनने भी रख दी थी क्योंकि टाइम थोड़ा कम था तो बस फटाफट मैं कर रही थी। और उसके इधर मेरा तीनों चीज़ एक साथ हो रही थी और क्योंकि सब लोग उठ गए थे तो इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा था और टाइम भी कम रहता है तो बस हो रहा था फटाफट से। तो इधर मेरा सब्जी बन चुकी थी, दाल भी बन चुकी थी, सब लोगों ने चाय भी पी ली थी। मैं चाय पी के किचन में आई थी। रोटी बनाने से पहले मैं चाय पी लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने रोटियाँ बनानी शुरू की और साथ ही साथ में मैं टिफ़िन पैक करती गई और इन लोग का नाश्ता भी देती गई। तो बस नाश्ता भी हो रहा था, टिफ़िन भी पैक हो रहा था और यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी बन ही रही थी। बस रोटी बनाते मतलब टाइम ज़्यादा नहीं लगता है क्योंकि मुझे पराठे में ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस मेरा खाना वाना मैंने बना दिया था। फिर उसके बाद अपना किचन वगैरह क्लीन किया था। आज मम्मी का फास्ट है, जूतिया का फास्ट है। जूतिया यूपी का बहुत ही प्रसिद्ध उपवास रहता है जो कि औरतें अपने बेटों के लिए रखती हैं, अपने बच्चों के लिए रखती हैं। तो और बहुत ही टफ व्रत होता है, निर्जला रहना होता है और वो भी 24 आवर्स से ऊपर रहते हैं, ऑलमोस्ट 36 आवर्स रहते हैं और बहुत ही टफ फास्ट है। तो मम्मी थी आज फास्ट तो इसीलिए सारा काम आज मुझे ही थोड़ा करना पड़ गया था, उनको रेस्ट पे थी। जितना चाहते हो लेटा है वो चुंबक है। आजा बिल्ली चोरी बोलते ही आती का हाथ ही ले लेता है। कोई गुल्लक निकाले आज गुल्लक तो फोड़े आजा। इधर रहते हैं क्या भैया? 37 20 जब ये आना शुरू करते हैं तो वो नहीं दिखते हैं। और यहाँ पे आया था गोलू का पार्सल। गोलू ने शूज़ मंगाए थे, बहुत ही अच्छे शूज़ थे, बहुत ही कंफर्ट है, बस और क्या चाहिए शूज़ में। उसके बाद फिर मैं आ गई थी वापस से किचन में। तो जितने भी बर्तन थे मैंने पूरा किचन क्लीन कर दिया था और सारे बर्तन धुल दिए थे। फिर रिद्धू स्कूल से आ गया था तो बस मैं रिद्धू में लग गई थी। अच्छा यहाँ पे मैं पैर रंग रही थी मम्मी का। मम्मी दिखाओ अपना पैर। खूबसूरत है, देख के पागल हो जाएगी। मम्मी देखो इधर।
इधर देखो। और फिर यहाँ पे हम लोग मम्मी को रेडी कर रहे थे, मैं और गोलू मिलके, क्योंकि मम्मी को पूजा में जाना था। और वैसे हर साल मंदिर जाती हैं, पर अभी कुछ औरतें थी मतलब पड़ोस की ही, तो उन्होंने बोला कि जब हम लोग हैं साथ में तो फिर मंदिर का जाना हम लोग मिलके आपस में कर लेते हैं। तो इसीलिए फिर मम्मी को जाना नहीं पड़ा, और मम्मी और बाकी जो आंटी लोग थी उन्होंने एक बैठ के यहाँ पे कर लिया था। गौतम ऋषि बोले, इस व्रत के प्रभाव को सुनकर तिल्ली ने किसी सुंदर सखी सियारिन से कहा। उसने भी इस व्रत को स्वीकार किया। किसी पीपल की डाली की छाया में रहकर तिल्ली व्रत को करने लगी। उसी पीपल के फोड़र से सियारिन भी व्रत करने लगी। में जाकर सुगंधित सुंदर जल पिया। वहाँ पर स्वस्थ शिशु नवमी के दिन नवमी में पारण किया। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। बाद में वो भी बात रखी है, कथा सुनने बैठी है। कौन है? जान है, हम लोग की जान। तो ये पूजा घर के पीछे ही हो रही थी, और इधर रिद्धू को बहुत तेज भूख लगी थी। बाबा बोला था मुझे भूख लगी है, पर उसको भूख एक पर्टिकुलर चीज़ की लगी होती है, कुछ ना कुछ रहता है। तो उनको आज भूख लगी थी इसकी क्या बोलते हैं, केक की। तो मैंने उसके लिए फिर मैं आई और मैंने केक उसके लिए रेडी किया। और आपको पता है इसी बीच में लाइट भी चली गई थी, तो ये काफ़ी देर तक रह गया था रेस्ट पे ही। तो बस मैंने उसके लिए केक बनाया रिद्धू के लिए। और मैं ना काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि काफ़ी सारा काम पड़ गया था, तो इसलिए मैं कुछ खास सूट नहीं कर पाई थी। उसके बाद फिर बना था डिनर में, आज ये बना था बिरयानी, रायता और चटनी। कहाँ? स्कूटी पे। बाय। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और मुझे आज ना जल्दी उठना था, क्योंकि काफ़ी कुछ बनाना था। और मम्मी मतलब पूजा करती हैं, मतलब श्राद्ध चल रहे हैं और दादी की विदाई होती है आज के दिन, तो उसी के लिए काफ़ी कुछ बनाना था। तो मैंने अलार्म लगाया था 5 o'clock का, पर आशी ने मुझे लास्ट नाइट इतना लेट तक जगा दिया था कि मेरी आंखें नहीं खुली। इनफैक्ट अलार्म तक मुझे नहीं पता चला कि अलार्म कब बज गया। और उसके बाद फिर क्या, मम्मी ने आके मुझे उठाया 6:40 पे, और मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। फिर मैंने जल्दी से बस रिद्धू को रेडी करके फिर उसको टिफ़िन दे के उसको भेज दिया था स्कूल। और उसके बाद फिर मैं वापस आ गई थी अपना काम करने के लिए, तो मैंने झाड़ू कर दिया था। फिर पूजा के बर्तन में रात में धोना भूल गई थी, क्योंकि आशी मुझे बहुत परेशान कर रही थी, तो उसी चक्कर में मैं भूल गई थी। मैं सोच के रखा था रात में सब काम अपने ख़त्म कर लेने हैं। इनफैक्ट कुछ काम आधे अधूरे रह गए थे मेरे रात में, तो वो सब मुझे मॉर्निंग में करने पड़े थे। तो बस नहा के पूजा करके फिर मैं आ गई थी किचन में। और उसके बाद फिर मैं बना रही थी दाल, प्लेन दाल बनानी थी, पर इसमें थोड़ी सी अक्खी जो मूंग की दाल होती है थोड़ी सी वो डालनी थी। तो बस वही डाल के मैंने दाल बनाई थी। और दाल ना बहुत ज़्यादा बन गई थी मुझसे, जो कि ना वेस्ट हो रही थी। तो किसी ने खाई ही नहीं दाल, क्योंकि सब्ज़ी सबको मिल गई थी, तो दाल कोई किसी ने खाया ही नहीं। तो बस एक तरफ मैंने दाल बनने रख दी थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेट हो गया था, वो तो अच्छा था कि आज सबकी छुट्टी थी, तो मतलब मुझे थोड़ा सा ये था कि मुझे सबके लिए टिफ़िन नहीं रेडी करना है। तो बस फटाफट से मैं इसमें लग गई थी, क्योंकि मम्मी को पारण भी करना था और 10:30 बजे तक का ही टाइम था। और मतलब काफ़ी लेट हो रहा था, और मम्मी को भी प्यास तो लगी रहती होगी। तो बस मुझे ये था दिमाग में फटाफट करना है। और मुझे किचन में आई हूँ तो 9:30 हो चुका था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो बस मैंने एक तरफ दाल के लिए दाल बनने रख दी थी, और एक तरफ मैं सीताफल की मीठी सब्ज़ी बना रही थी, जो कि कोहड़ा भी बोलते हैं। और इधर मैं प्रिपरेशन कर रही थी दाल की पूड़ी की। इसका मैंने वीडियो बना के अपने चैनल पर डाला हुआ है दाल की पूड़ी का, और सच में बहुत ही टेस्टी बनी थी। मतलब मैं लास्ट 2 टाइम से बना रही हूँ, तो इसके पहले मैंने कभी बनाया तो था नहीं, पर जब से बना रही हूँ तो काफ़ी अच्छी बन जा रही है। और इधर मैं दाल की पूड़ी की ही प्रिपरेशन कर रही थी, और साथ में मैंने बड़ा बनाना था, जो कि उड़द दाल का बनता है। तो उसको मैंने भिगो के रात में ही रख लिया था, तो बस उसको पीस के मैंने निकाल के रख दिया था। और वेजिटेबल्स भी मैंने चॉप नहीं कर पाई थी रात में,
क्योंकि वही आशी का एक्सक्यूज़, आशी बहुत रो रही थी, आशी बहुत परेशान कर रही है जितना बड़ी हो रही है। तो आधी सब्ज़ी मेरी रात में काट दी थी मैंने, आधी फिर मैंने साथ में काटती गई। और इधर मेरे सारे गैस एकदम रिज़र्व थी। फर्स्ट ये था कि फटाफट बनाना है, मोटिव लेके चल रही थी मैं कि 1 आवर में मुझे खाना बना के कंप्लीट करना है। तो बस मैं अपना जल्दी लगी पड़ी थी। और एक तरफ मेरा सीताफल की सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी थी और दाल भी मेरी बन चुकी थी। बस ये चने की जो मैंने दाल रखी थी उसमें पानी थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा हो गया था, तो मैंने खोल के देखा तो वो हुआ नहीं था। तो फिर मैंने वापस उसको चढ़ा दिया था गैस पे। और इधर मैं बाड़ा बनाने की तैयारी कर रही हूँ और इसी में लाइट भी चली जा रही है बार बार, पता नहीं लाइट को क्या हो रहा है आज, बार बार लाइट कट हो रही है। और साथ में मुझे ये भी बनाना था, ये बेसन की पकौड़े भी बनाने थे, तो फिर उसको भी मैंने फटाफट से फेंटा। और इधर सब्जी के लिए जब मेरा ये हो गया तो फिर सब्जी के लिए मैंने वो भी करके रख दिया था, मतलब ये सब्जी के लिए आलू और गोभी ये सब फ्राई करना था। तो पहले मैंने आलू गोभी फ्राई करके निकाल दिया था, क्योंकि एक साइड में मैंने मसाले फ्राई होने रख दिए थे। बस आलू गोभी जैसे फ्राई हुआ, उधर मैंने कुकर में आलू गोभी की सब्ज़ी भी बनने रख दी थी। और फिर उसके बाद मैंने बड़ा फ्राई किया। और जब बड़ा फ्राई हो गया तो ये जो मैंने फेंटा था बेसन का, तो बेसन की भी पकौड़े फिर मैंने फ्राई कर दिए। सिर्फ चढ़ाने के लिए बना रही थी मैं, क्योंकि ये शुभ होता है बहुत ज़्यादा, तो ये सब इसीलिए बन रहा था। तो फिर ये सब मैंने फटाफट से सारे पकौड़े फ्राई कर लिए थे। और उधर मेरी ये सब्ज़ी भी हो गई थी। फिर मुझे अचानक से याद आया था कि खीर भी बनानी है, और वो मुझे मम्मी बताना भूल भी गई थी कि खीर बनेगी। मतलब मुझे खाना बनाते मेरे दिमाग में थॉट आया अचानक से कि लास्ट टाइम तो खीर बनी थी। तो फिर उसी बीच में मैंने फटाफट से खीर भी बनने रख दी थी एक साइड पे। और इधर मेरा राइस भी बन चुका था। और फिर चाय मैंने बनाई तो 10:30 हो गया था, तो मम्मी को मैंने पानी चाय दे दिया था। और खाना मेरा पूरा बन के तैयार था, बस दाल की पूड़ी बनानी थी। तो फिर मम्मी आए तो मम्मी ने बोला कि पहले छोटा छोटा सा बना के निकाल दो, जो कि मैं जाके चढ़ा दूँ। तो मैंने 4 जगह छोटे छोटे ये पराठे बना दिए थे मम्मी को जो चढ़ाने थे। तो बस ये मैं बना के रखती गई। फिर मम्मी आई और मम्मी ने 4 जगह पे निकाला सारा खाना, और सबको मतलब एक जाके कुत्ते को देना था, एक गाय को देना था, और एक को मतलब चढ़ाना था, और एक का पता नहीं मुझे क्या करना था। मतलब 4 जगह मम्मी लेके गई थी, 3 यहाँ पे निकाला है, एक साइड में मम्मी ने निकाल के रखा है। तो फिर मेरे पास टाइम नहीं था जाने का मम्मी के साथ, तो फिर मेरे हस्बैंड गए थे मम्मी के साथ। और उसके बाद फिर मैं वो वाला शूट नहीं कर पाई थी कि मम्मी ने कैसे कैसे क्या किया, क्योंकि मेरे पास एकदम टाइम नहीं था। और मुझे हस्बैंड के साथ मंदिर जाना था, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। और इसी में मतलब इतना घाई हो रही थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर मैंने सबके लिए फटाफट से जल्दी खाना वो पूरा कंप्लीट किया। और फाइनल मेरा खाना ये था, आलू गोभी की सब्ज़ी, सीताफल की मीठी सब्ज़ी, बाड़ा और पकौड़ी, दाल, खीर और पूड़ी और राइस। ये मेरा फाइनल ब्रेकफास्ट लंच जो भी आप बोलें वो था। और फिर उसके बाद मैंने सारे बर्तन खाली किए, किचन क्लीन करके फिर मैंने सारे बर्तनों को धो दिया, सब स्टैंड में लगा दिया। मतलब मैंने अपना किचन पूरा क्लीन कर दिया था। और रिद्धू के आने का टाइम हो गया था, मतलब मेरा खाना ना 10:30 तक बन चुका था। मम्मी 10:40 तक चढ़ा के नीचे भी आ गई थी, और 11 बजे से पहले ही मम्मी ने खाना खा भी लिया था। पर वही है, मुझे पराठे बनाने में टाइम लगता है, आपको मैंने बता ही लिया है। तो बस उसी में मुझे टाइम लग गया। फिर बर्तन धोते फ्री होते होते 12 बज गया था। और उसके बाद फिर रिद्धू आया और उसको फिर मैंने खाना वाना खिलाया। और साथ ही में मम्मी को और पापा को और मेरे हस्बैंड, इन तीनों लोगों को जाना था। किसी की 13 थी, उसमें रिलेटिव्स थे वो, मतलब उन्हीं के यहाँ जाना था, तो बहुत अर्जेंट भी था जाना। मम्मी की कंडीशन तो वो नहीं थी कि वो जा पाए, क्योंकि व्रत खोलने के बाद थोड़ा सा होता है ना, बॉडी थोड़ी वीक लगती है। पर मम्मी को जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ख़ास रिश्तेदार थे। तो बस मम्मी पापा सोनू उधर निकल गए थे, और इधर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। पर मेरे 2 बच्चे जो हैं वो मुझे आराम करने नहीं देते हैं। मतलब वैसे वो खेल लेंगे, पर अगर मैं बेड पे लेटी हूँ तो ये लोग नहीं खेल सकते। लोगों ने एकदम परेशान करके रख दिया था। फिर उसके बाद दोनों लोगों ने मेरी पूरी दोपहर एकदम ख़राब कर दी थी।
फिर शाम हो गई थी। उसके बाद फिर प्लान किया हम लोगों ने कि चलो हम लोग बाहर चलते हैं, घर पे कोई है नहीं तो थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, कुछ खा पी लेंगे। तो उसके फिर इन लोगों ने मुझे रेस्ट भी नहीं करने दिया और उसके बाद फिर आशी उसको नींद आ गई थी तो वो सो गई। और उसके फिर मेरा पूरा रूम आप देख ही रहे हैं क्या हालत हो रखी है। इन दोनों भाई बहन ने मिलकर क्या कर दिया। फिर मैंने पूरा रूम फटाफट सही किया और बहुत सारा काम फैला हुआ था और इतनी गंदगी कर दी थी इन लोगों ने कि फिर मैंने झाड़ू लगाया। और झाड़ू लगाते लगाते मैं बाहर पहुंची, मतलब मैं यहाँ आई भी नहीं थी। फिर देखा तो पार्किंग तो अलग ही लेवल पे गंदा हो रखा है, क्योंकि कार यहाँ पे खड़ी रहती है तो झाड़ू भी नहीं लगता है। और कार निकली थी उसके बाद मिट्टी भी निकली थी, तो बस पूरा पार्किंग बहुत गंदा था। तो फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाया पूरे पार्किंग में। फिर कपड़े जो थे मैं ऊपर डाल के आई, क्योंकि सुबह से आज कपड़े डालने का मौका ही नहीं मिला था। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे, मतलब यहाँ के मोमोज़ ना बहुत टेस्टी हैं। ये लंका पे है और आप शॉप पे मत जाइए, शॉप जितनी छोटी है यहाँ के मोमोज़ उतने फेमस हैं, उतने टेस्टी है। यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो हम लोगों ने एक लिए थे वेज मोमोज़ और एक लिया था पनीर मोमोज़। तो बस हम लोगों ने अपना मोमोज़ इंजॉय किया। फिर उसके बाद खाई हम लोगों ने आइसक्रीम, और आइसक्रीम हम चारों ने खाई थी, आशी ने टेस्ट की थी। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग निकले और यहाँ पे हम लोग आ गए थे यहाँ पे मंदिर में। एक मंदिर में गए थे, मैं उसका अलग से एक व्लॉग बनाऊंगी। मतलब बहुत ही अच्छा मुझे लगा वो मंदिर में, पहली बार आई थी तो चमगादड़ बस अलाउ नहीं है और तुम वही हो। सब लोग अलाउ है, चमगादड़ भी अलाउ है। नहीं तुम मैं तो बड़ा वाला चमगादड़। फिर हम लोग गुजर रहे थे, तब तक मेरी नज़र यहाँ पे पड़ी इस रेस्टोरेंट पे। ये बहुत टाइम से मैंने नहीं खाया, चाइनीज़ रेस्टोरेंट है तो यहाँ पे बहुत दिन से मैं नहीं आई थी, तो मैंने बोला कि चलते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे यहाँ का ना बहुत फेमस है चाइनीज़ फूड, तो मैंने लिया था क्रिस्पी बेबी कॉर्न और रिद्धू को पिज़्ज़ा खाना था तो रिद्धू के लिए पिज़्ज़ा मंगाया था और दोनों ही बहुत टेस्टी था। पर अफसोस की बात यह है कि टेस्ट किसी का भी मिला नहीं, क्योंकि आशी इतना परेशान कर दी है ना कि आशी की वजह से कुछ खा ही नहीं पाए। मतलब गरम नहीं खा पाए, ठंडा तो खाया ही था। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। घर आने में काफ़ी लेट हो गया था और जैसे ही हम लोग पहुँचे उसी के 10 मिनट बाद बाकी लोग भी घर आ गए थे। हम लोग बहुत सही टाइम पे आ गए थे। और फिर आने के बाद सब लोग को चाय पीनी थी तो मैंने सब लोग के लिए चाय बनाई। और जाने से पहले ना मैं बर्तन धोना, मतलब टाइम ही नहीं मिला था, मुझे शाम हो गई थी तो फिर मैंने बर्तन आके धोए थे घर पे, बर्तन धुल के नहीं जा पाई थी। फिर बस मैंने हिमांशु के लिए खाना बनाया और बाकी सब लोगों ने चाय पी। और बस अपना ब्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।